जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी आने वाली वैकेंसी हैं, चाहे यूपीएसआई हो या होमगार्ड, यूपी होमगार्ड की भर्ती आने वाली है जो 35,000 के ऊपर भर्ती आएंगे, उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर संबंधित है तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है वन एवं वन्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला पॉइंट है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, तो इसको भी बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। फ्लोरिकल्चर जो आपका है सजावटी पुष्पों वाले पौधे की खेती के संबंधित अध्ययन करना होता है। लाइकेनोलॉजी जो होता है लाइकेनों का अध्ययन करना होता है। माइकोलॉजी ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपका, तो इसको बोलते हैं कवकों का अध्ययन करना। चौथा पॉइंट है ओलेरीकल्चर का मतलब होता है सब्जियों की खेती से संबंधित अध्ययन करना होता है। पांचवा पॉइंट है आपका है फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवालों का अध्ययन करना। ये भी क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन पूछता है कि शैवालों का अध्ययन करने को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, फाइकोलॉजी बोलेंगे आप। पॉलिनोलॉजी का मतलब होता है पराग कणों वायु संरचना का अध्ययन करना होता है। पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन करना। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खियों का पालन करना। एपीकल्चर अगर पूछा है तो आप क्या बोलेंगे, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों का पालन करना, और एपीकल्चर कहलाता है आपका। अगला प्रश्न आपका है सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम कीट का पालन करना। पीसीकल्चर मतलब मत्स्य का पालन यानी मछलियों का पालन करना। वर्मी कल्चर मतलब कीचुओं का पालन करना। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है जंतु त्वचा का अध्ययन करना। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एंटोमोलॉजी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कीटों का अध्ययन करना। ये जितने भी मैंने करा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें से आपको एग्जाम में एक न क्वेश्चन देखने को पेपर में जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न आपका है दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण है वो पृथ्वी का अपनी ध्रुव पर घूमना, यानी अपने अक्ष पे घूमना ही दिन रात का होने का प्रमुख कारण है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया आपका है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका है यकृत। अगला प्रश्न है एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है और ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितने % रहती है, ये प्रश्न कहा है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए है 50% होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न आपका है पोलियो का कारण है, तो आपका राइट आंसर होगा विषाणु जो है पोलियो का कारण होता है। आपको एक बात जानकारी ले लेना कि भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। कब हुआ था, ये हुआ था 27 मार्च 2014, आधिकारिक तौर पे भारत पोलियो मुक्त है। ये डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है पदार्थ की किस अवस्था के अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, यानी उनकी दूरी बहुत पास होती है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका ठोस में जो अणु होते हैं बहुत पास होते हैं, इसलिए उनकी न्यूनतम दूरी रहती है। और आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका हो गया ठोस, फिर आपका हो गया द्रव, और फिर आपका हो गया गैस सबसे अधिक दूरी पे होते हैं, जिसके जो अणु होते हैं बहुत दूर होते हैं, और द्रव, फिर उससे द्रव आता है, फिर आपका ठोस आता है। ठोस सबसे न्यूनतम दूरी होती है, सबसे मैक्सिमम गैस। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। इसने प्रश्न ये पूछा निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा प्रकाश।
प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे अधिकतम होता है, इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वहीं ध्वनि का वेग जो होता है माध्यम के अनुसार बदलता रहता है। अगर हम इसकी बात करेंगे ध्वनि का वेग जो हवा में बात करेंगे तो उसका हवा में होता है 332 मीटर पर सेकंड आपका होता है, और पानी में होता है 1500 मीटर पर सेकंड होता है लगभग। और निर्वात में ध्वनि की ऊंचाई यात्रा नहीं कर सकता, यानी ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। ये भी आपको नोट डाउन करना प्रश्न है कि ध्वनि जो होता है निर्वात में यात्रा नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। उसने पूछा है सौर सेल, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? एस्क। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है भूकंप मापा जाता है, भूकंप जो है मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? रिएक्टर पैमाने में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। प्रश्न है परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, तो आपका राइट आंसर होगा केल्विन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 70। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? जुखाम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो जुखाम होता है ये वायरस संक्रमण से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह स्तनधारी इसलिए क्योंकि वो बच्चे देते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, तो हम वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि प्रयोग की जाती है वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा अलग समूह से संबंधित, यानी अलग संबंधित है, समूह से अलग है वो। स्कर्वी हुआ, रतौंधी हुआ, रिकेट्स हुआ, ये सब विटामिन संबंधी रोग हैं, लेकिन रेबीज जो है ये वायरस संबंधी रोग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या रहेगा, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? एक समान रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है, यानी जो हृदय है, हम लोग का जो हृदय होता है वो एक दिन में कितनी बार धड़कता है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख बार धड़कता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, ये लगभग में है। अगला प्रश्न है, वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा। हम अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा हम उसे देख सकते हैं जो अदृश्य होती हैं, जिन्हें हम आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वायु दाब नापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका है,
बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या होता है इसको? बैरोमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वायु दाब नापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है बैरोमीटर। वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आम पकाने में प्रयोग होता है? आम को पकाने में प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा शनि ग्रह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो कितना होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 212। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं डैश। कितने कक्ष होते हैं? जो मनुष्य का जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी आपका है 4। प्रश्न है, वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं, यानी जो हम वस्तुएं देख नहीं सकते उसे हम किस तरीके से देखते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के द्वारा। अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के द्वारा हम उन वस्तुओं को देखा जा सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, इंसुलिन। इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है, तो ये प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ये भी क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा पैरामीशियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्लेग है, तो आपका राइट आंसर होगा जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, उसका तो प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आभासी सीधा आवर्धित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, तंबाकू की आदत किससे होती है? बहुत लोग खैनी खाते हैं, तक खैनी की बोलते हैं इसको। तो आपको इसको राइट आंसर होगा निकोटीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। निकोटीन होता है इसमें। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापन की इकाई है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डेसिबल जो होती है ध्वनि की मापन की इकाई है। अगला प्रश्न आपका है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आयोडीन। अगला प्रश्न है, जल जनित रोग है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए अतिसार। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा कंपोस्ट। फास्फेट, पोटास, यूरिया ये सब रासायनिक उर्वरक हैं, लेकिन कंपोस्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है?
हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू जो रोग होता है उसका वाहक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एडीज मच्छर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है सीएनजी का पूरा रूप क्या है, मैंने इसका फुल नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो अगला प्रश्न आपका है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है आपका? पौधे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।